क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही है? तुझे पता है ना कल से छठ पूजा शुरू है, मेरा व्रत है। मालकिन, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। आज उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छा बहाना है। रोज तू कोई ना कोई बहाना बना लेती है देर से आने का। जाकर पहले बर्तन कर ले। और सुन, शाम को मशीन लगा लियो, कपड़े पड़े हैं धोने को। मालकिन, कल मेरा भी छठ पूजा व्रत है। मैं शाम को जल्दी आकर काम कर जाऊं? ठीक है कर जाइयो। अब जाकर काम कर। खड़ी क्यों है? अब क्या हुआ? मालकिन, वो छठ पूजा के लिए सामान खरीदना था, कुछ रुपए एडवांस चाहिए थे। शाम को कपड़े धोने आएगी, फिर बात करूंगी। अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी जा। शोभा काम निपटा कर घर आ जाती है। शोभा, ये 200 रुपए रख ले, मैंने मालिक से उधार मांगे थे, कल तेरी पूजा के काम आ जाएंगे। मैंने मालकिन से भी पैसे मांगे हैं, शाम को वो मुझे एडवांस थोड़े से रुपए दे देंगी। मम्मी, तुम्हारा छठ पूजा का व्रत है तो तुम खीर पूरी और सब्जी बनाओगी ना? हाँ शालू बिटिया, मैं तुम सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी। शोभा शाम के समय कपड़े धोने के लिए जाती है। ढेरों कपड़े धोने के बाद शोभा अपनी मालकिन से कुछ रुपए मांगती है। उस समय मालकिन अपनी छठ पूजा के लिए सामान मंगा कर रख रही थी। रामदीन, ये पूजा का सारा सामान रसोई में रख दे। फल, मेवा, बांस की टोकरी और भी सारा सामान जो भी छठ पूजा का है बिल्कुल तरीके से रसोई में रखना। सुषमा, और कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। मालकिन, वो कपड़े धुल गए थे। वो सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ रुपए एडवांस के दे देती, मुझे पूजा के लिए सामान लेना है। अभी रुक जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर। शोभा पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहती है और उसकी मालकिन छठ पूजा के सामान की लिस्ट बनाती रहती है। शोभा को खड़े खड़े 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर में मालकिन का पति भी सामान लेकर घर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम बाकी का सामान ले आए। पता नहीं कल से व्रत शुरू है, अब शुरू करूंगी तो सुबह तक तैयारी कर पाऊंगी। मालकिन, रात होने वाली है, मुझे बाजार भी निकलना है, बाजार में भीड़ हो जाएगी, आप मुझे वो पैसे दे देती। पैसे तो मैं दे देती, पर हमारा इतना खर्चा हो गया है। अब तू ही बता, तू ऐसे एडवांस रुपए मांगती रहेगी तो हम तो तर गए। मैं एडवांस नहीं दे सकती। देख, पहले ही हमारा छठ पूजा के लिए इतना खर्चा हो गया है। अब मैं तेरे मालिक से अगर कहूंगी कि तू एडवांस रुपए मांग रही है तो वो मना कर देंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मालकिन, पर आप तो कह रही थी शाम को आप दे दोगी, मेरा व्रत है। मालकिन, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। आजकल सूप, दौरा, सब कुछ, बांस की टोकरी बहुत महंगा आता है। कम से कम 2000 से 3000 रुपए का सामान आएगा। मालकिन, नहीं, तू चाहे मुझे सही समझ या गलत समझ, मैं अभी नहीं दे सकती। अभी तेरे मालिक कमरे में सो गए हैं, अभी तू जा, मेरा दिमाग मत खा। शोभा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया था। एक गरीब की छठ पूजा एक अमीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, ये उसकी मालकिन ने साबित कर दिया था। शोभा घर जाकर खूब रोती है। हे छठ मैया, मैं भी आपका व्रत रखना चाहती हूँ, पर सामान के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? घर में पूरी पकवान कैसे बनाऊंगी मैया? शोभा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसी से ही अगले दिन व्रत को प्रारंभ करती है और घाट पर पूजा करने जाती है। उसी घाट पर शोभा की मालकिन भी पूजा करने के लिए आई हुई थी। वो ढेरों पूरी पकवान से छठ मैया की पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज पानी के बहाव में गिरती है। ओरी मोरी मैया, मैं गई, मेरा पैर गया। सुनो जी, मेरा पैर उठ नहीं रहा। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। अरे ये क्या हो गया? रुको, मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें किनारे तक ले चलता हूँ। तभी शोभा की नजर अपनी मालकिन पर जाती है। क्या हुआ मालिक? मालकिन के पैर में क्या हुआ है? पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी, चिकनी मिट्टी पर पैर फिसल गया, लगता है पैर की हड्डी टूट गई है, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुनो जी, जरा इधर आओ, हमें इनके साथ चलना चाहिए। रुकिए मालिक, हम आपकी मदद करते हैं। शोभा अपने पति के साथ उनकी मदद करती है। वो लोग सुषमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एड़ी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का मांस फटा है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। अब मैं घाट पर कैसे जाऊंगी? मेरा तो छठ पूजा का व्रत है। मालकिन, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शोभा ने खुद भी छठ पूजा का व्रत करा हुआ था, फिर भी वो अपनी मालकिन की पूरी देखभाल कर रही थी। उसने अपने घर के साथ साथ मालकिन के घर को भी संभाल लिया। उनके दोनों बच्चों को समय पर खाना बना कर देना, मालिक को भी समय पर चाय नाश्ता देना, सब कुछ शोभा ही कर रही थी। मालिक, मालकिन को व्हीलचेयर पर घाट के पास बैठा देंगे आप? मालकिन की जगह घाट पर पूजा कर लेना, मैं आपको पूजा की विधि बताती जाऊंगी। ठीक है शोभा, मैं सुषमा का हाथ लगवा कर पूजा कर लूंगा। अगले 2 दिन तक शोभा सुषमा और मालिक के साथ गाड़ी में घाट पर जाती और मालकिन व्हीलचेयर पर बैठकर सारी पूजा पाठ को देखती थी। मालकिन, आराम से, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। शुक्र है छठी मैया का, आपके पैर की हड्डी में कुछ नहीं हुआ। देखना, छठ मैया के आशीर्वाद से आप 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे।
मैंने शोभा के साथ कितना गलत किया, पर आज वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। छठ मैया मुझे क्षमा करना, मैंने एक गरीब का दिल दुखाया है। सुषमा को याद आता है कि किस तरह जब शोभा छठ पूजा के लिए उससे रुपए मांग रही थी तो उसने बर्ताव किया था। सुषमा छठ मैया से माफी मांगती है और छठ मैया के आशीर्वाद से 1-2 दिन में ही सुषमा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभा, छठ मैया का व्रत इतने अच्छे से पूर्ण हो गया। तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कुछ उपहार मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे मेरी तरफ से छठ पूजा का प्रसाद समझ कर रख लो। शुक्रिया मालकिन, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। सुषमा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शोभा को उपहार के साथ साथ लिफाफे में नगद रुपए भी रख दिए, उसके काम आएंगे। आपको पता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान की नजरों में तो एक समान है। छठ मैया के व्रत और पूजन को मैंने सिर्फ अपने लिए ही महत्व दिया। मैंने उस बेचारी गरीब की परेशानी नहीं देखी, पर अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने अपने आप से वादा किया है। शोभा घर जाकर देखती है उसकी मालकिन ने उसे छठ पूजा के लिए उपहार में 5100 रुपए का लिफाफा दिया था। शायद शोभा को उस समय इन रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे रुपए देखकर शोभा के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है और वो इन सब के लिए छठ